डियर फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बता रहे थे कि हम लोगों का जो लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो एयर वाशिंग के द्वारा लिखा गया है, हम लोग उसी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से राजा राम मोहन राय या और भी अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया था। तो इसी तरीके से हम लोग जहाँ तक पढ़े हुए हैं उसके आगे देखते हैं। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मेनी। महात्मा गांधी बहुतों के द्वारा देखे जाते थे, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, चाहे वो यानी दोनों के द्वारा, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, पश्चिमी देश के हो। एट द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, उन्हें हिंदू परंपरा का एक प्रतीक माना जाता था। बट इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, लेकिन वास्तव में यह एक गलत निर्णय था। अगर उन्हें कहा जाए कि हिंदू परंपरा के प्रतीक थे तो वो निर्णय बिल्कुल गलत था, ऐसा सोचना गलत था। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडिया, क्योंकि वो पश्चिमी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। गांधी जी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसमें विश्वास करते थे, बट पैसियोनेट लव, लेकिन उनका बहुत अधिक प्रेम ऑफ अंडरडॉग, उन शोषित वर्गों के प्रति था। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और वह जातिवाद से, जातीयता से खिला करते, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया। यद्यपि ऐसा अभूतपूर्व काम इसके पहले प्राचीन भारत में नहीं हुआ। वेयर अनऑर्थोडॉक्स इन द हिस्ट्री, और बहुत ज़्यादा उदारवादी थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर उदारता था। एंड ओट, और ये उदारता उनको मिला कहाँ से? एंड ओट मोर टू द यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म। वह 19वीं शताब्दी का जो लिबरलिज्म था, यानी एक प्रकार का उदारवाद था, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। टू देन टू एनीथिंग इंडियन, किसी अन्य भारतीय या भारतीय परंपरा के अलावा की जगह पर। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, उनका विश्वास अहिंसावाद में था, यानी वो अहिंसावादी थे। एज वी हैव सीन, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है, हम लोग देख चुके हैं। बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, इसमें कोई हिंदुत्ववाद की प्रधानता नहीं या हिंदुत्ववाद की बात नहीं थी, बल्कि वह स्वयं नॉन वायलेंस पर ही बल देते थे, अहिंसा पर ही बल देते थे। हिज प्रेडेसर्स, यानी उनके जो अग्रज थे, यानी वो लोग जो पूर्ववर्ती लोग थे, जो पहले के लोग थे, इन रिवोल्ट, वह इसका विरोध करते थे, वह इसके अपोजिट थे, विद्रोही स्वभाव के थे। द एबल मराठा ब्राह्मण बीटी तिलक, उसमें समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक। एंड गांधी जी इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के ही अधीर सहयोगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है। वेयर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, वह जो है पूर्ण रूप से अधिक कट्टरवादी थे। इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में, इस संदर्भ में। फॉर गांधी जी पैसिज्म वी मस्ट लुक टू द सर्वन ऑन द माउंट। गांधी जी के इस सिद्धांत को जानने के लिए, जो उदारवादी थे, जो उनके अंदर अहिंसा की बात थी, ये कहाँ से आई, इसको जानने के लिए हमें सर्वन ऑन माउंट, यानी ईसा मसीह जी के द्वारा माउंट पर दिए गए उपदेश के विषय में सुनना चाहिए, या उधर ये विचार में ले जाता है। एंड टू टॉलस्टॉय, और टॉलस्टॉय की तरफ ले जाता है। यानी इस प्रकार से हमें उस रशियन राइटर की तरफ देखना चाहिए। हिज कंपेनिंग ऑफ वुमेन राइट, और जो उन्होंने नारी के अधिकार का समर्थन किया, इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वह भी पश्चिमी प्रभाव का ही परिणाम था। इन दिस सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने इस प्रकार से अपने इस सामाजिक संदर्भ में, ही वाज ऑलवेज रादर एंड इन्वेटर, वह एक नई परंपरा चलाने वाले थे, एक नई परंपरा के प्रवर्तक थे। दैन ए कंजर्वेटिव, उस रूढ़वादी परंपरा से हटकर एक नई परंपरा को चलाना चाहते थे, एक नए सिद्धांत बनाना चाहते थे। दो सम ऑफ हिज कॉलेज थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, यद्यपि उनकी कुछ जो ऐसे सहयोगी थे वे सोचते थे कि उनका जो ये प्रोग्राम है बहुत ही लिमिटेड है, बहुत स्लो है, यानी उनकी जो विचारधारा वो बहुत ही मंद गति से चल रही है। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thoughts towards the popular and equalitarian social order,
लेकिन वास्तव में हिंदू परंपरा को एक नई विचारधारा दे करके उन्होंने पूरे सिस्टम को बदलने का काम किया, पूरे सिस्टम को एक नई परंपरा दी। जो प्राचीन काल से बहुत समय से जो रूढ़वादिता हिंदू परंपरा में चल रही थी, उसे उदारवादी बना करके एक नया सिस्टम लोगों के सामने रख दिया। इन द प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, उन्होंने जाति वर्ग इसको श्रेणीबद्ध की जगह पर श्रेणीबद्ध तरीके से बदलने बजाय पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर, यद्यपि उनके ये काम 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक थे तमाम ऐसे थे, तो उनमें जो है बहुत कम ये चीज़ें आई, ये विचारधारा आया। एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन ए न्यू ओरिएंटेशन, वास्तव में उनके अनुयायी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था थी, वह जो है एक नया ओरिएंटेशन, एक नई दिशा दी एंड न्यू लाइफ, और एक नया जीवन दिया तो हिंदू कल्चर, उस प्राचीन उस हिंदू कल्चर को, उस हिंदू संस्कृति को आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, यानी शताब्दियों से जमी हुई, शताब्दियों से सड़ती हुई जो परंपरा थी, शताब्दियों की वह परंपरा जो बेकार पड़ी हुई थी, उसको एक नया दिशा, एक नया विचारधारा, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सहयोग और उनके नेतृत्व में एक नया तरीका, एक नई दिशा और दशा दोनों प्रदान किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग अगला पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें बस इतना ही। थैंक यू।